सबको जय यीशु। जय यीशु। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस प्रार्थना में मैं फिर एक बार आज की शाम इस रात के समय आपका इस प्रार्थना में स्वागत करता हूं। आप सबका स्वागत है। प्रिय भाई और बहनों, आइए इस समय फिर हम एक बार प्रभु के चरणों में चलें, प्रभु के पास चलें, प्रभु के सिंहासन के सामने चलें, उनकी आराधना करें, उनकी स्तुति करें और अपने आप को तैयार करें। प्रभु से कहें, प्रभु मुझे आपकी आराधना और स्तुति करने के लिए योग्य और लायक बनाइए। प्रभु से कहिए, प्रभु आज अपने वचन के द्वारा मुझे संदेश दीजिए, तेरे वचन के द्वारा मुझसे बात कीजिए। प्रभु मैं अपने आप को, मेरी प्रार्थनाओं को, मेरी सभी ज़रूरतों को, इस समय को तेरे हाथों में देता हूँ। आइए प्रिय भाई और बहनों, अपना सब कुछ प्रभु को समर्पित कर दीजिए, प्रभु को अपने हाथों में दे दीजिए, प्रभु को समर्पित कर दीजिए, प्रभु के हाथों में सब कुछ सौंप दीजिए। अपना परिवार, अपनी ज़रूरत, अपनी प्रार्थना, अपना कर्ज, अपनी बीमारी, सब कुछ और प्रभु का अधिकार होने दीजिए और प्रभु की इच्छा को अपने जीवन में पूरा होने दीजिए। तो आइए इस समय हम प्रार्थना में जाएं, प्रार्थना करेंगे। विशेषकर कई लोगों ने प्रार्थना का निवेदन दिया। बहन रेखा जो राजस्थान से हैं, उन्होंने अपने भाई बबलू लाल के लिए प्रार्थना मांगी है, जो गलत रिश्ते में फंसा है, प्रार्थना नहीं करता, शादीशुदा है, 2 बच्चे हैं और उसके बाद भी गलत रिश्ते में है। प्रार्थना मांगी है कि प्रभु उसे गलत रिश्ते से बाहर निकालें। प्रार्थना करेंगे कल्पना के लिए, जो महाराष्ट्र से हैं, उनका काम में मन नहीं लग रहा, और पति नरेश जम्बुड़कर के लिए प्रार्थना मांगी है। नशे से छुटकारे के लिए पैसा नहीं है, पैसा नहीं रुकता, कर्ज है। प्रार्थना करेंगे प्रभु इस परिवार को आशीष दे। प्रार्थना करेंगे सुनीता मिश्रा जो महाराष्ट्र से हैं, छाती में काफ़ी ज़्यादा दर्द है, दवाई चल रही है, आराम नहीं मिल रहा। प्रार्थना करेंगे प्रभु आज इस बहन को दर्द से छुटकारा दे। प्रार्थना करेंगे शुकर्म के लिए जो मध्य प्रदेश झाबुआ से हैं, उन्हें काफ़ी ज़्यादा घबराहट होती है, चक्कर आता है। प्रार्थना करेंगे प्रभु आज उन्हें चंगाई दे। प्रार्थना करेंगे छाया भानुदास जो महाराष्ट्र चौसारा से हैं, उन्होंने प्रार्थना मांगी है पति भानुदास गायक बड़ा के लिए, जो परिवार में झगड़ा करते हैं, गलत रिश्ता है, प्रभु से छुटकारा मांगे। प्रभु आज इन्हें इस गलत रिश्ते से, लड़ाई झगड़े से छुटकारा दे। बेटे अभिजीत के लिए प्रार्थना मांगी है, उन्होंने जो NET की परीक्षा लिख रहे हैं, परीक्षा में सफलता के लिए उन्होंने प्रार्थना मांगी है। प्रार्थना करेंगे प्रभु उन्हें सफलता दे। साथ ही साथ प्रार्थना करेंगे ल्यूस मौला जो मणिपुर से हैं, बेटे जिहान के लिए प्रार्थना मांगी है, बेटे रिंगटॉम के लिए प्रार्थना मांगी है। दोनों के जीवन में सुख और शांति आए, प्रार्थना में बढ़ें और पढ़ाई में आगे बढ़ें। प्रार्थना करेंगे आशा खंडाई के लिए जो पूना से हैं, बेटे अजय और विजय दोनों के लिए प्रार्थना मांगी है। प्रभु इन दोनों बच्चों को नशे के बंधन से छुटकारा दे, आज़ादी दे और प्रभु के पास ये बच्चे आएँ और प्रार्थना में जीवन जिए। प्रार्थना मांगिए किरण ने जो देहरादून उत्तराखंड से हैं, उनकी दोनों किडनियां खराब हैं और डायलिसिस पे चल रही हैं। प्रार्थना करेंगे प्रभु आज उनकी किडनियों को नया बनाए, चंगाई दे, छुटकारा दे और स्वतंत्र करे और अपने घावों से बहते हुए रक्त की शक्ति के द्वारा बहन की किडनियां फिर से नई हो जाएं, नॉर्मल रीति से कार्य करें। प्रार्थना करेंगे दीपक जोदो के लिए जो औरंगाबाद से हैं, उनके बिजनेस के लिए प्रार्थना करेंगे प्रभु उनके बिजनेस में उन्हें आशीष दे, तरक्की और उन्नति दे। तो प्रिय भाई और बहनों, आइए इस समय हम स्तुति करेंगे, प्रभु की आराधना करेंगे, वचन सुनेंगे, फिर प्रार्थना करेंगे। तो इस गीत में शामिल हो जाइए, तालियों को बजाते हुए बड़े भक्ति और विश्वास के साथ प्रभु में पूरा ध्यान लगाते हुए हम प्रभु की आराधना करें।
बजाते किस हुए। जगह तेरा जलवा नहीं है, किस जगह तेरी शोहरत नहीं है, किस जगह तेरा चर्चा नहीं है, इस जगह किस जगह तेरी शोहरत नहीं खुशी के है, साथ किस जगह तेरा चर्चा नहीं है। मेरे महबूब, मेरे महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलवा नहीं है, किस जगह तेरा जलवा नहीं है। आँख वालों ने देखा है तुझको, कान वालों ने तुझको सुना है। आँख वालों ने देखा है तुझको, कान वालों ने तुझको सुना है। आँख वालों ने देखा है तुझको, कान वालों ने तुझको सुना है। आँख वालों ने देखा है तुझको, कान वालों ने तुझको सुना है। तुझको पहचानते हैं वो इंसान, तुझको पहचानते हैं वो इंसान, जिनकी आंखों पे पर्दा नहीं है। तुझको पहचानते हैं वो इंसान, जिनकी आंखों पे पर्दा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलवा नहीं है। मेरे मेरे महबूब महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलवा नहीं है, किस जगह तेरा जलवा नहीं है। मर गई थी जो जहर उसकी बेटी, तूने उस पर निगाहे करम की। मर गई थी जो जहर उसकी बेटी, तूने उस पर निगाहे करम की। मर गई थी जो जहर उसकी बेटी, तूने उस पर निगाहे करम की। मर गई थी जो जहर उसकी बेटी, तूने उस पर निगाहे करम की। जिंदा कर दिया तूने ये कह कर, जिंदा कर दिया तूने ये कह कर, वो तो सोई है मुर्दा नहीं है। जिंदा कर दिया तूने ये कह कर, वो तो सोई है मुर्दा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, मेरे महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलवा नहीं है, किस जगह तेरा जलवा नहीं है।
गिरता नहीं। मैं तो पीता हूँ। लोग पीते हैं तो गिर जाते हैं, मैं तो पीता हूँ गिरता नहीं हूँ। मैं तो पीता हूँ दर पे मसीह के, मैं तो पीता हूँ दर पे मसीह के। ये अंगूरों का सिरका नहीं है मेरे महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलवा नहीं है मेरे महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलवा नहीं है, किस जगह तेरी शोहरत नहीं है, किस जगह तेरा चर्चा नहीं है, किस जगह तेरी शोहरत नहीं है, किस जगह तेरा चर्चा नहीं है मेरे महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलवा नहीं है मेरे महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा चर्चा नहीं है। ऊंची आवाज मेरे में महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा चर्चा नहीं है मेरे महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलवा नहीं है मेरे महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलवा नहीं इस है, जगह किस जगह तेरी शोहरत नहीं है, किस जगह तेरा चर्चा नहीं है, इस जगह तेरी शोहरत नहीं है, किस जगह तेरा चर्चा नहीं है मेरे महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलवा नहीं है, किस जगह तेरा जलवा नहीं है, किस जगह तेरा जलवा नहीं है। यीशु मेरे साथ साथ रहता है, डरना मुझे बस कहता है, यीशु मेरे साथ साथ रहता है, डरना मैं बस मुझे कहता है, मैं क्यों डरूं, मैं क्यों डरूं, मैं क्यों डरूं? मेरा जिंदा खुदा मेरे साथ है, मेरा जिंदा खुदा मैं क्यों डरूं, मैं क्यों डरूं, मेरा जिंदा खुदा मेरे साथ साथ है। यीशु मेरे साथ साथ रहता है, डरना मुझे यही कहता है, यीशु मेरे साथ साथ रहता
खुदा मेरे साथ है। मैं क्यों डरूं, मैं क्यों डरूं, मेरा जिंदा खुदा मेरे साथ, मेरा जिंदा खुदा मेरे साथ है, मेरा जिंदा खुदा मेरे साथ है। जोर जोर से यीशु मेरे साथ साथ रहता है, डरो ना मुझे यही कहता है। यीशु मेरे साथ साथ रहता है, डरो ना मुझे यही कहता है। मैं क्यों डरूं, 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 मेरा जिंदा खुदा मेरे साथ है। मेरा जिंदा खुदा, मेरा जिंदा खुदा मेरे साथ है। होगी ना कमी मुझे कभी किसी चीज की, करे वो जरूरत पूरी अपने अजीज की। होगी ना कमी मुझे किसी चीज की, करे वो जरूरत पूरी अपने अजीज की। होगी ना कमी मुझे किसी कभी चीज की, करे वो जरूरत पूरी अपने अजीज की। ढूंढता है एली जैसे खोई हुई भेड़ को, ढूंढता है एली जैसे खोई हुई भेड़ को, रखता है ऐसे वो ख्याल है। मैं क्यों डरूं, मैं क्यों डरूं, मैं क्यों डरूं, मेरा जिंदा खुदा मेरे साथ है। मेरा जिंदा खुदा, मेरा जिंदा खुदा मेरे साथ है। मैं क्यों डरूं, मैं क्यों डरूं, लगातार मेरा जिंदा खुदा मेरे साथ है। यीशु मेरे साथ साथ रहता है, डरो ना मुझे यही कहता है। यीशु मेरे साथ साथ रहता है, डरो ना मुझे यही कहता है। यीशु मेरे साथ साथ रहता है, डरो ना मुझे यही कहता है। यीशु मैं मेरे क्यों डरूं, मैं क्यों डरूं, मेरा जिंदा खुदा मेरे साथ है। मैं क्यों डरूं, मैं क्यों डरूं, मैं क्यों डरूं, मेरा जिंदा खुदा मेरे साथ है। मैं क्यों डरूं, जोर जोर से, मैं क्यों डरूं, ऊंची आवाज में मेरा जिंदा खुदा मेरे साथ। स्वीकार करें, मेरा जिंदा खुदा मेरे साथ है। मैं क्यों डरूं, मैं क्यों डरूं, लगातार मेरा जिंदा खुदा मेरे साथ है। विश्वास करें, मेरा जिंदा खुदा मेरे साथ है। मैं क्यों डरूं, मेरे साथ है। मेरा जिंदा खुदा मेरे साथ है। सभी लोग जिंदा खुदा स्वीकार करें, मेरे साथ, अपनी जुबान से अंगीकार करें। इस समय कहें, मुंह खोलते हुए, मेरा जिंदा खुदा मेरे साथ है। आपकी बीमारी में यीशु आपके साथ है, आपकी परिस्थिति में यीशु आपके साथ है। आप मत डरिए, मत घबराइए। मैं क्यों डरूं, मेरा जिंदा खुदा मेरे साथ है। मेरा जिंदा खुदा मेरे साथ है, मेरे साथ है। मेरा जिंदा खुदा मेरा यीशु जो जिंदा ईश्वर है,
जिंदा खुदा मेरे साथ है, मैं क्यों डरूं, वो मेरी हर जरूरत को पूरी करता है। हालेलुया 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 मुझे डरने की क्या जरूरत है। मैं कहीं जहां कहीं भी जाऊंगा वो मेरे आगे आगे चलेगा। आज झूले किडनी की बीमारी से मुझे आजाद कर मेरे यीशु। Yes Lord, thank you Jesus. मैं ना डरूंगा। अभिषेक उतरे, अभिषेक उतराए, अभिषेक उतराए, आत्मा का ताजा अभिषेक उतरे। छू ले प्रभु, छू यीशु, छू मुझे, छू। मेरे प्रिय भाई और बहन इस समय प्रभु के हाथों में अपने आप को समर्पित करें। अपनी बीमारी, अपनी घबराहट, अपना बिजनेस, अपनी चिंता सब कुछ प्रभु को दे दें। जीवन में हालेलुया, स्तुति करते जाएं। हालेलुया 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 यीशु 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 हालेलुया 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 स्तुति करें, स्तुति 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 हालेलुया हालेलुया अभिषेक 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 हालेलुया 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 अधिकार अधिकार एक एक पर अधिकार, यीशु का अधिकार मेरे भाई और बहनों पर अधिकार, बीमारी पर यीशु का अधिकार। और यीशु के नाम पर चंगाई उतरे, चंगाई उतरे, चंगाई चंगाई चंगाई। यीशु का अभिषेक अभिषेक अभिषेक, यीशु का स्पर्श मिले। छू प्रभु, छू छू ले सारे कर्ज के लिए प्रबंध हो, बीमारी आजाद हो, स्वतंत्र हो, गरीबी से आजादी मिले, घबराहट से छुटकारा मिले, बेरोजगारी से छुटकारा मिले, इस संतान को छुटकारा मिले, नशे की गुलामी से आजादी मिले। आजादी
आजादी, नशे से आजादी मिल रही है इस समय नशे से आजादी मिल रही है, बंधन खुल रहे हैं। हालेलुया 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 हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया, अभिषेक उतरे उतरे, अभिषेक वो मेरे साथ है, मेरा जिंदा खुदा आपके साथ है। मेरे भाई मेरी बहन, वो जिंदा खुदा आपके साथ है। आपको किसी भी बलि और वस्तु की कमी नहीं होगी। हालेलुया हालेलुया, वो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगा। ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। वो आपका ख्याल रखेगा जैसे एलिया का ख्याल रखा, आपका ख्याल रखेगा। हालेलुया 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 हालेलुया, जीसस जीसस जीसस। हालेलुया, अभिषेक अभिषेक अभिषेक, आत्मा की वर्षा, पवित्र आत्मा की बारिश, आत्मा की वर्षा। उतरे 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 उतरे, छू छू प्रभु छू, छूले 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 छूले, आजादी मिले, आजादी मिले, स्वतंत्रता मिले। बंद दरवाजे खुले यीशु के नाम पर इस समय, खुल जाए खुल जाए खुल जाए, बंधा हुआ खुल जाए, दुष्ट आत्माएं भागे यीशु के नाम पर, दुष्ट आत्माएं भागे। हालेलुया हालेलुया, प्रार्थना में मन लगे, प्रभु का प्यार मिले, प्रभु का प्यार, प्रभु का प्यार आपको मिले, प्रभु का आत्मा आप पर छा जाए। हालेलुया, आपका अधूरापन, अकेलापन, निराशा इस समय दूर हो, निराशा दूर हो, दूर हो। प्रार्थना में मन नहीं लगता इस समय, वो बंधन खुले, प्रार्थना में मन लगे, वचन को पढ़ने की भूख आपके अंदर जागे, प्रार्थना का रिश्ता प्रभु के साथ गहरा हो जाए। प्रार्थना में जुड़े, प्रार्थना करें, प्रभु के साथ समय बिताएं, प्रभु की आज्ञाओं का पालन करें, प्रभु के आदेश का पालन करें, पालन करें, पालन करें। हालेलुया 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 हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया, स्तुति करें। हालेलुया 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 Thank you, Jesus. प्रभु हमारे बीच में है, प्रभु की सामर्थ हमारे बीच में बह रही है, प्रभु का अभिषेक हम पर बह रहा है। महसूस करें, प्रभु को अपने अंदर संभालें, प्रभु का अधिकार अपने ऊपर होने दें, स्वतंत्र हो जाएं, इस समय स्वतंत्र हो जाएं, प्रभु के हाथों में दे दें अपनी गरीबी, अपनी चिंता, अपना बोझ, अपना दर्द, अपनी पीड़ा, अपनी बीमारी, अपना दुख, अपना सुख, अपना परिवार, अपने बच्चे, अपनी पत्नी प्रभु को दे दें इस समय। प्रभु हमारे बीच में है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। प्रभु का वचन हमें बताता है, मेरे प्रिय भाई और बहन, प्रभु कहता है, पुत्र यदि तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरी आज्ञाओं का पालन करो। पहला यूहन्ना अध्याय 2 वाक्य 4 में प्रभु कहता, जो ये कहता है मैं उन्हें जानता हूँ किंतु उनकी आज्ञाओं का पालन नहीं करता, वचन बताता है वह झूठा है, वो झूठा है। और पहला यूहन्ना अध्याय 3 वाक्य 4 और 8 में प्रभु का वचन बताता है, जो ईश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानता वह पाप करता है। और वचन बताता है, जो पाप करता है वह शैतान की संतान है। आज हम जांचें, हम किसकी संतान हैं, ईश्वर की या शैतान की। ईश्वर ने हमें अपने रूप बनाया, अपना पुत्र, अपना बेटा बनाया, और वो ये चाहता है कि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करें। इब्राहिम का हम उदाहरण देखें, अध्याय 12 वाक्य 1 उत्पत्ति में प्रभु ने इब्राहिम से कहा,
अपना देश, अपना कुटुंब, अपने पिता का घर छोड़ और उस देश जा जिसे मैं तुझे बताऊंगा। इब्राहिम ने कोई सवाल नहीं किया, कोई जवाब नहीं किया, कोई प्रश्न नहीं किया, नहीं पूछा कैसे जाऊंगा, क्या होगा, बस वो चला गया। जैसे ही प्रभु ने उससे कहा और कहा मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा, तुम्हारे द्वारा एक महान राष्ट्र उत्पन्न करूंगा। इब्राहिम चला गया, इब्राहिम चला गया। परिणाम ये हुआ, प्रभु ने इब्राहिम से कहा मैं तुझे आशीर्वाद दूंगा, तुम्हारी पत्नी सारा को वो तुम्हारे लिए एक पुत्र प्रसव करेगी। इब्राहिम 100 वर्ष का और सारा 99 वर्ष की थी, हो चुकी थी। प्रभु ने उसे एक पुत्र दिया, आज्ञा पालन का फल। प्रभु ने जब इब्राहिम से कहा तू जा, वो चला गया बिना सवाल और जवाब किए हुए। तब प्रभु उससे कहता है मैं तुझे आशीर्वाद दूंगा। जिसे संतान नहीं थी, प्रभु ने उसे संतान का आशीर्वाद दिया। जब हम प्रभु की आज्ञाओं का पालन करते हैं, प्रभु के आदेशों का पालन करते हैं, प्रभु हमें आशीर्वाद देता है। प्रभु ने फिर उससे कहा, अब उसकी इकलौती संतान के लिए उसने कहा जा मोरिया देश जा और इस बेटे को, इस इसहाक को मेरे लिए बलि चढ़ा। उसने फिर कोई सवाल नहीं किया, फिर कोई जवाब नहीं किया। वो चुपचाप जाता है और अपने पुत्र को ले जाकर मोरिया पर्वत पर प्रभु के लिए बलि चढ़ाने लगता है। प्रभु उससे कहता है अब मैं जान गया तुम ईश्वर पर श्रद्धा रखते हो, इसलिए मैं तुम पर आशीर्वाद बरसाऊंगा। मैं आकाश के तारों की तरह और बालू की तरह तुम्हारे वंशजों की संख्या असंख्य बना दूंगा। वे अपने शत्रुओं के नगरों पर अधिकार लेंगे। महान आशीष प्रभु ने दी आज्ञा पालन के द्वारा। प्रभु का वचन आगे बताता है तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया है, इसलिए तुम्हारे वंश के द्वारा पृथ्वी के सभी राष्ट्रों का कल्याण होगा। पहला यूहन्ना अध्याय 3 वाक्य 23 के द्वारा प्रभु हमसे कहता है उसकी आज्ञा यह है कि उसके पुत्र ईसा मसीह के नाम में हम विश्वास करें और एक दूसरे को प्यार करें जैसे कि मसीह ने हमें आदेश दिया है। उसका आदेश है कि हम एक दूसरे को प्यार करें, उसकी आज्ञाओं का पालन करें, उससे प्यार करें। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 5 वाक्य 10 में प्रभु का वचन हमें बताता है जो मुझे प्यार करते हैं और मेरी आज्ञाओं का पालन करते हैं, मैं 1000 पीढ़ियों तक उन पर दया करता रहूँगा। मेरे प्यारे भाई और बहन, प्रभु की दया हम पर बरसी रहेगी, प्रभु की दया हम पर बनी रहेगी जब हम उसकी आज्ञाओं का, आदेशों का पालन करेंगे। और प्रभु की आदेश आज्ञाओं का पालन करने का परिणाम यह है जब हम ईश्वर की आज्ञा मानते हैं, उसका पालन करते हैं, तो प्रभु हमें आशीष देता है जैसा कि प्रभु ने इब्राहिम को आशीष दी। हमारे जीवन में जो काम असंभव है वो संभव होते हैं, जैसे कि इब्राहिम के लिए 100 वर्ष और सारा की 99 वर्ष में संतान मिलना नामुमकिन था, असंभव था, लेकिन प्रभु की आज्ञा का पालन उन्होंने किया। असंभव कार्य इब्राहिम और सारा के जीवन में संभव हुआ। जब हम आज्ञा मानते हैं तो प्रभु हमारे लिए प्रबंध करता है, जैसे कि इब्राहिम के लिए बलि चढ़ाने के लिए निर्जन प्रदेश में मोरिया पर्वत पर मेंढे का प्रबंध किया। प्रभु हमारे लिए प्रबंध करेगा जब हम उसके आदेश और आज्ञा का पालन करेंगे। आज्ञा पालन के द्वारा हमें प्रभु हमारे शत्रुओं पर विजय दिलाता है। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 22 और 17 में हम पढ़ें, जब हम प्रभु की आज्ञाओं का पालन करते हैं तो प्रभु हमारे शत्रुओं पर हमें जीत दिलाता है, विजय दिलाता है, हमें हारने नहीं देगा, हमारे शत्रुओं के सामने हमें जीत दिलाएगा। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 15 वाक्य 26 में लिखा हुआ है, आज्ञा पालन करने के द्वारा प्रभु कहता है यदि तुम अपने प्रभु ईश्वर की वाणी ध्यान से सुनोगे और उसकी इच्छा पूरी करोगे, उसकी आज्ञाओं का, उसकी सब विधियों का पालन करोगे, तो मैं तुमसे सब बीमारियां दूर रखूंगा जिन्हें मैंने मिस्रियों पर ढाने की वादा किया था।
मैं वो बीमारियां तुम्हारे ऊपर नहीं ढाऊंगा जिन्हें मैंने तुम बीमारियों को मिस्रियों पर ढाने के लिए वादा किया था। लेवी ग्रंथ अध्याय 26 वाक्य 3 में लिखा हुआ है। आगे प्रभु का वचन कहता है, यदि तुम मेरी विधियों के अनुसार आचरण करोगे, मेरे आदेशों का पालन करोगे, तो मैं समय समय पर तुमको वर्षा प्रदान करूंगा। तुम भरपेट रोटी खाओगे, रोटी खाकर तृप्त रहोगे और देश में सुरक्षित जीवन बिताओगे। प्रभु हमें कभी भूखा नहीं रहने देगा। समय पर हमारे खेत और कल्याण के लिए आशीर्वाद की वर्षा बरसाएगा और हमारे देश में हम सुरक्षित जीवन बिता सकेंगे। आगे प्रभु का वचन कहता है, तुम अपने शत्रुओं को भगा दोगे और उन्हें तलवार के घाट उतार दोगे। तुम पिछली फसल खाते रहोगे और नई फसल खाने के लिए तुमको उससे निकालना पड़ेगा। मैं तुम्हारे बीच निवास करूंगा और तुमसे विमुख नहीं होऊंगा। प्रभु हमारे बीच निवास करेगा, वो हमसे दूर नहीं जाएगा, हमसे मुंह नहीं मोड़ेगा, वो हमें नहीं त्यागेगा। ये उसका वादा है, लेकिन शर्त ये है मेरे भाई मेरी बहन कि हमें उसकी आज्ञा का पालन करना। उसकी आज्ञा ये है कि हम उसके इकलौते पुत्र प्रभु ईसा मसीह में विश्वास करें, अपने पड़ोसी को प्यार करें, जैसा हम चाहते हैं हमारे साथ कोई व्यवहार करे हम ऐसा करें, उसकी आज्ञाओं का पालन करें। प्रभु की आज्ञा का पालन करें मेरे प्रिय भाई और बहन। इसके विपरीत जब हम प्रभु की आज्ञा का पालन नहीं करते, प्रभु के आदेशों का पालन नहीं करते, प्रभु की बात को नहीं सुनते, जो प्रभु चाहता है हम नहीं करते, हम वो करते हैं जो हमारा मन करता है, इसलिए तो हम भटक जाते हैं, इसलिए तो हम गरीबी में हैं, इसलिए तो हम दुख में हैं, बीमारी में हैं, कष्ट में हैं, पीड़ा में हैं। हमारी प्रार्थना का उत्तर हमें नहीं मिल रहा, इसीलिए क्योंकि हमने उसकी आज्ञाओं और आदेशों का जैसे वो चाहता है हमने पालन नहीं किया, हमने जीवन नहीं जिया। वचन बताता है लेवी ग्रंथ अध्याय 26 वाक्य 14 में, यदि तुम मेरी नहीं सुनोगे, मेरे सब आदेशों का पालन नहीं करोगे, मैं तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करूंगा, तुम्हारे ऊपर घोर विपत्तियां ढाऊंगा, 6 रोग और तीव्र जुआर, तुम्हारी आंखों की ज्योति धुंधली और तुम्हारी जीवन शक्ति छीण हो जाएगी। तुम्हारा बीज बोना व्यर्थ होगा क्योंकि तुम्हारे शत्रु तुम्हारी फसल खा जाएंगे। तुम्हारे शत्रु बैरी तुम पर शासन करेंगे और तुम्हें पराजित कर डालेंगे। कितनी भयानक बात है मेरे भाई मेरी बहन, जब हम प्रभु की आज्ञाओं का पालन नहीं करते तब विपत्ति दुख हमारे ऊपर आता है। आगे प्रभु का वचन बताता है, यदि तुम इतने पर भी नहीं सुनोगे, नहीं सुधरोगे, मेरे पास नहीं मुड़ोगे, मेरी बात नहीं मानोगे, प्रार्थना नहीं करोगे, वचन नहीं पढ़ोगे, अच्छा जीवन नहीं जियोगे, पाप से दूर नहीं रहोगे, किसी को दुगना तिगना हड़पोगे, जरूरत से ज़्यादा वसूलोगे, गाली गलौज लड़ाई झगड़ा बुराई की बातें करोगे, तब प्रभु का वचन हमसे बताता है मैं तुम्हारे पापों के कारण तुमको 7 बार दंड दूंगा। मैं तुम्हारे ऊपर का आकाश लोहे जैसा और भूमि कांसे जैसी बना दूंगा। क्यों? समय पर वर्षा नहीं होगी। आगे वचन बताता है तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ किया जाएगा, भूमि फसल नहीं देगी। यदि आप ऐसा नहीं करोगे, यदि तुम इस पर भी नहीं सुनोगे, इतनी विपत्ति देने के बाद भी, तब प्रभु कहता मैं तुम्हारे पापों के कारण तुम्हारी विपत्ति को 7 गुना बढ़ा दूंगा। प्रभु 7 गुना बढ़ा देगा। मैं तुम्हारी रोटी इतनी कम कर दूंगा कि 10-10 स्त्रियां एक ही चूल्हे पर रोटियां बनाएंगी और तुम्हें तोल तोल कर रोटियां देंगी, जिन्हें खाकर भी तुम तृप्त नहीं होगे। प्रभु का वचन आज हमें बताता है आज्ञा पालन करने का परिणाम आशीर्वाद पर आशीर्वाद, आज्ञा भंग करने का परिणाम दुख पर दुख, विपत्ति पर विपत्ति, समस्या पर समस्या। आज जांचें, आज परखें अपने जीवन को, आज टटोलें हम कहाँ हैं, कहाँ पर पड़े हैं, कहाँ जीवन जी रहे हैं, क्या हमारा रिश्ता हमारा जीवन प्रभु के साथ है।
या हम विपत्तियों में दुख में घिरे हैं, इसका कारण क्या है जाने मेरे भाई और बहन। यदि हम उदाहरण देखें, पहला शमूएल अध्याय 15 वाक्य 2 और 3, प्रभु ने साउल को आदेश दिया और प्रभु कहता है, सर्वशक्तिमान प्रभु का कहना है, अब जाकर अमलियों को पर छापा मारो और उनके पास जो कुछ है उसका सर्वनाश करो, उन पर दया मत करो। क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बालक, क्या दूध मुँह बच्चे, शिशु, क्या गाय, क्या भेड़, क्या ऊंट, क्या गधा, सबका वध करो। साउल गया। साउल अमलेक के नगर पर छापा मारने के लिए घाटी में घात लगाकर बैठ गया। लेकिन क्या हुआ, साउल ने अमलेकियों का पीछा किया और उनके सब चीजों को मारा। लेकिन प्रभु ने उसको कहा, आदेश दिया, सबका वध कर देना, नष्ट कर देना। लेकिन साउल ने प्रभु की आज्ञा का, आदेश का पालन नहीं किया। उसने क्या किया, वाक्य 9 में प्रभु का वचन बताता है, साउल और उसके लोगों ने अगाग सर्वोत्तम भेड़ों, गाय, मोटे बछड़ों, मेमनों को, वे सब कुछ जो मूल्यवान था, जो सब कुछ अच्छा था, उसे अच्छा लगा, बचा लिया। उनका सहन नहीं किया। उन्होंने केवल बेकार और रद्दी चीज़ों का विनाश किया। तब प्रभु की वाणी शमूएल को सुनाई पड़ी, क्योंकि उसने मुझे त्याग दिया और मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। उसने मुझे त्याग दिया, उसने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। मेरे भाई, मेरी बहन, प्रभु भी हमारे लिए सोचता है। प्रभु ने राजा बनाया, कहता है मुझे दुख है कि मैंने तुम्हें राजा बनाया, क्योंकि तुमने मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। प्रभु ने आदेश दिया सब नष्ट कर देना, लेकिन उससे जो अच्छा लगा सब कुछ बचा लिया, और जो बेकार था वो सब कुछ वापस फेंक दिया, अच्छा बटोर लिया। प्रभु का आदेश का पालन नहीं किया। वचन बताता है, तुमने मेरी आदेश का पालन नहीं किया। और आगे वचन बताता है, ये बात जब प्रभु उससे कहते हैं, तब शमूएल घबरा जाता है और उसी रात प्रभु से प्रार्थना करता है। मेरे प्रिय भाई और बहन, यदि हमने प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन करके यदि हमने रिश्ता प्रभु से तोड़ा है, प्रभु से दूर चले गए हैं, जिसकी वजह से हमारी दुर्गति है, जिसकी वजह से हमारे बिजनेस में आशीष नहीं है, हमारा पति शराब पीता है, नशा करता है, बच्चे कहना नहीं मानते, घर में आशीष नहीं है, बरकत नहीं है, पैसे में उन्नति और तरक्की नहीं है, बीमारी है, बीमारी नहीं जा रही है, घर में लड़ाई झगड़ा है, कलेश है, जांचें और प्रभु के पास लौट आएं, दया मांगे, प्रभु से क्षमा मांगे, कृपा मांगे, प्रार्थना करें जैसे शमूएल ने प्रार्थना की, प्रभु से दया मांगी, प्रभु ने उस पर दया की। आज प्रभु आप पर दया करेगा, आपको आशीर्वाद देगा। प्रार्थना करें इस समय, प्रभु से कहें, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं जैसे शमूएल ने प्रार्थना की। शमूएल प्रभु के साथ प्रार्थना करता रहा सारी रात। आज हम भी प्रभु के साथ प्रार्थना करें इस रात्रि के समय प्रार्थना करें, प्रभु मेरा रिश्ता जो तुझसे टूट गया है तेरी आज्ञाओं का पालन ना करने की वजह से, आज तूने मुझे बताया तेरी आज्ञा का पालन करने का परिणाम और आज्ञाओं का पालन नहीं करने का दुष्परिणाम। प्रार्थना करें। धन्यवाद महान प्रेमी स्वर्गीय पिता इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु, इस समय मैं प्रार्थना करता हूँ तेरे इन बच्चों के लिए, तेरे इन बेटे और बेटियों के लिए प्रभु, इस समय जो प्रार्थना में जुड़े हैं, प्रार्थना देख रहे हैं प्रभु, इनका रिश्ता तुझसे जुड़ जाए। यदि इनके जीवन में प्रभु आज्ञा तेरे लिए पहला स्थान नहीं है, यदि इनका रिश्ता तुझसे जुड़ा नहीं है, प्रार्थना का जीवन नहीं है, वचन को नहीं पढ़ते हैं प्रभु, उन कार्यों को महत्व देते हैं जो तुझे प्रिय नहीं है, इन्होंने उस बात को माना जो इन्हें अच्छा लगा, जैसे शमूएल ने प्रभु की बात को नहीं माना। प्रभु जब इन्होंने तेरी बात को नहीं माना, इन्हें माफ कर, इन पर दया कर, तरस का प्रभु। मेरे भाई मेरी बहन प्रभु से दया मांगे, पश्चाताप करें, क्षमा मांगे, प्रार्थना करें, प्रभु से रिश्ता जोड़ें।
प्रभु सब कुछ बदल देगा। वो तरस और द्रवित होने वाला प्रभु है, वो क्रोध से विलंब करने वाला प्रभु है। वो आपको आशीर्वाद देगा जब आप उसके पास आएंगे। वो आपको इब्राहिम के समान आशीर्वाद देगा। हमने वचन में सुना कैसे कैसे इब्राहिम को प्रभु ने आशीर्वाद दिया। वचन में सुना कैसे हमें आशीर्वाद मिलता है और कैसे हम आशीर्वाद को खो देते हैं। यदि हमने प्रभु के आशीर्वाद को खोया है, वापस मांगे, प्रार्थना करें। प्रार्थना ही है जो हमें प्रभु के करीब ले जाएगी। प्रार्थना ही है जो हमें प्रभु के साथ रिश्ता गहरा करेगी। प्रार्थना ही है जो हमें प्रभु के आदेश और आज्ञाओं का पालन करने में मदद करेगी। प्रार्थना ही है जो हम पर आशीर्वाद उतारेगी। प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। प्रेमी पिता, तेरे इन बच्चों पर दया कर, इन्हें आशीर्वाद दे, इन्हें भर दे, इनकी झोलियों को भर दे, इनके आंसुओं को पहुंच डाल प्रभु। इनकी किडनी की रोग समस्या जो है, किडनी में जो समस्या है, बीमारी है प्रभु, यीशु के नाम पर चंगाई मिले। बिजनेस में उन्नति तरक्की नहीं है प्रभु, आशीर्वाद दे प्रभु। जिनके पति नशा करते हैं, छुटकारा दे प्रभु। जिनके शरीर में दर्द है, उनके दर्द को ठीक कर प्रभु, चंगाई दे प्रभु। जो भी मकसद है, प्रार्थना है, तेरे इन बच्चों ने प्रार्थना मांगी है, मुझसे नहीं तुझसे कहा है, मुझसे बेहतर तू जानता है प्रभु। मैं एक एक को, इन भाई और बहनों को जो प्रार्थना में जुड़े, प्रार्थना देख रहे हैं, मन्नतें मांग रहे हैं, अपनी अपनी जरूरतें तेरे चरणों में रख रहे हैं प्रभु। तू इन्हें अस्वीकार मत करना, स्वीकार करना। तू इनको खाली हाथ न लौटाना प्रभु। भर दे प्रभु, भर दे। इब्राहिम के तरह आशीर्वाद दे, दया कर। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, तेरी महिमा हो प्रभु, तेरी आराधना स्तुति। धन्यवाद यीशु। प्रेमी पिता, सारी महिमा, सारा आदर हम आपको देते हैं और प्रार्थना को धन्यवाद के साथ यीशु के नाम पर मांगते हैं। बोले आमीन, 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 आमीन। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस समय हमने प्रभु के वचन को सुना, प्रार्थना की है और आज प्रभु ने हमें आदेश दिया है, अपने वचन के द्वारा हमें बताया कि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करें, उसके वचन को पढ़ें, प्रार्थना करें, जैसा व्यवहार हम चाहते हैं कोई हमारे साथ करें। आज प्रभु ने हमें बताया उसकी आज्ञाओं का पालन करने से क्या परिणाम है, क्या आशीर्वाद है, और यदि हम उसकी आज्ञाओं का, आदेशों का पालन नहीं करते तो उसका क्या दुष्परिणाम है। सैमुअल ने प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन किया, क्या परिणाम हुआ। मेरे प्रिय भाई और बहन, आप घबराएं ना, चिंता ना करें। हमारा प्रभु बहुत दयालु ईश्वर है। वो क्रोध नहीं करता है, वो तो प्यार करने वाला है, वो क्षमा करने वाला है। यदि आप हमसे, आपसे और मुझसे गलती हो जाती है, वो अपनी दोनों बाहें फैलाकर हमें अपनी बाहों में लेने के लिए तैयार रहता है। बस वो ये चाहता है कि हम उसके पास आएं। आप घबराइए मत, निराश मत होइए। यदि आपसे गलती हुई है, लौट आइए प्रभु के पास। प्रभु अपनी बाहों में आपको लेगा और आशीर्वाद देगा। प्रार्थना कीजिए, दया मांगिए, क्षमा मांगिए। मेरे प्रिय भाई और बहन, आप सबको धन्यवाद प्रतिदिन इस प्रार्थना में जुड़ने के लिए और इस प्रार्थना को लोगों तक, अन्य आपके रिश्तेदार, सगे संबंधियों तक पहुंचाने के लिए, शेयर करने के लिए, आपके प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए धन्यवाद। प्रिय भाई और बहनों, आपके लिए हमारा परिवार, हम मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं और आप लोग अपनी गवाहियाँ भेज रहे हैं। ये सब प्रभु का कार्य है, प्रभु की महिमा है। हमारा कुछ नहीं है, प्रभु का है। चंगाई प्रभु की ओर से मिलती है, प्रभु ने दी है, प्रभु को धन्यवाद। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आपसे अनुरोध करूंगा, आपने यदि ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सब्सक्राइब कर दें और शेयर करें, दूसरे लोग को ये प्रार्थना भेजें।
साथ ही साथ जब आप प्रार्थना निवेदन भेजते हैं, आप पूरा अपना नाम लिखें, आप कहाँ से हैं और आपका क्या प्रार्थना निवेदन है आप भेजें, पूरा भेजें। और हमारा नंबर है 8279997397। ये नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बहुत सारे लोग हैं प्रार्थना देखते हैं, थोड़ी देर देखते हैं, बंद कर देते हैं, फिर फ़ोन करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, प्रभु के साथ समय बिताएं, प्रार्थना को देखें, प्रार्थना में जुड़ें, कुछ समय प्रभु के साथ बिताएं, तभी तो आशीर्वाद मिलेगा। बिना प्रार्थना किए, बिना प्रार्थना सुने यदि आप सोचे मैं प्रार्थना करूंगा कुछ हो जाएगा, कभी नहीं होगा। करने वाला प्रभु है। मैं और हमारा परिवार हम कुछ नहीं कर सकते, हम आपके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। यदि आप प्रार्थना करोगे तब होगा। मैं प्रार्थना करूंगा और आप ना करो, नहीं होगा। आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी, आपको प्रार्थना सुननी पड़ेगी। प्रार्थना में भाग लें। प्रतिदिन ये प्रार्थना 8:30 बजे हमारे इस YouTube चैनल में आती है। हमारा चैनल का नाम है पैट्रिक म्यूज़िक ऑफिशियल। आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्रिय भाई और बहनों, प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद प्रदान करें। गॉड ब्लेस यू।